बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कारी गुलाम अब्बास है। आज प्राइम ग्रुप मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, रियल एस्टेट के अंदर भी और ओवरऑल बिजनेस लाइन के अंदर मेरा एक तकरीबन 22 से 25 साल एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे कि क्लाइंट्स जब डीलर के पास आता है, रियल एस्टेट एडवाइजर के पास आता है, तो उसको कस्टमर के साथ किस तरह बिहेवियर के साथ या किस इखलाक के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए। तो जो मेरे भाई रियल एस्टेट एडवाइजर हैं उनके लिए ये खसूसी वीडियो है कि क्योंकि जो कस्टमर आता है ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत बन कर आता है और फरिश्ता कस्टमर को कान से पकड़कर आपके ऑफिस में लेकर आता है। अल्लाह की तरफ से आता है, आप नहीं। आपके कौन से समोसे पकौड़े मशहूर हैं? ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत आपके पास आई है, लेकिन आप उसके साथ और सर अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आना ये आप पे फर्ज है। तो जब कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले फरमाते हैं कि जब मेहमान आता है तो उसकी खिदमत जो है ना वो वाजह समझ कर करनी चाहिए। अगर खाने का टाइम है तो उसको खाना खिलाएं, अगर चाय पानी का टाइम है तो उसको अच्छी चाय पिलाएं। फरमाते हैं कि मेहमान घर के अंदर आता है तो अल्लाह की तरफ से बरकतें लेकर आता है। जब जुदा होता है तो घर वालों की मगफरत करा के जुदा होता है। अब आप उससे डील कर रहे हैं प्लॉट की, उसने सेल करना है या परचेज करना है, तो सबसे पहले उससे अपना तारुफ कराएं। क्यों कि वो फरमाते हैं कि सबसे पहले दिल लो, उसके बाद दिल लो, यानी कि उसके साथ अपनी मुनासबत बनाएं और उसके साथ अपना तारुफ कराएं कि मेरा नाम ये है, फलां मेरा इलाका है। क्योंकि इमाम कायनात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के वो अंगूरों के बाग में गए ना, तो वो उतबा शैबा का जो गुलाम था, उनका जो मुलाजम था, हुजूर के सामने वो जब अंगूरों को प्लेट लेकर आया तो हुजूर ने सबसे पहले उससे ये पूछा कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ के रहने वाला है। तो जब उसने बताया ना कि मैं नैनवा के रहने वाला हूं, तो हुजूर बड़े खुश हुए कि ओहो माशाल्लाह, तो वहां के तो मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो रहने वाले थे। वो बड़ा मुतासर हुआ कि वो आपके भाई हैं। फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने मुझे भी नबूवत अता फरमाई है। तो ये है कि जब आप इलाका और नाम की निस्बत पूछेंगे तो वो बंदा बड़ा खुश होगा, अपना भी तारीफ फरमाए और उससे भी पूछे। आप दिल लगी उसके साथ सबसे बनाएं और अच्छे इखलाक के साथ जब ये बातें हो जाएंगी, और सबसे पहले यह है कि उसकी भलाई आपके दिल में हो। ये नहीं कि ये आ गया है तो इसकी बस इससे साल की रोजी बना लो, ये इससे दिहाड़ियां लगा लो, ऐसे नहीं भाई। सबसे पहले आपके दिल में उसकी खैरखाई हो कि मैंने इसका प्लॉट अच्छे दामों में सेल करना है, या अगर इसने खरीदना है तो इसको मैंने अच्छी लोकेशन पे लेकर इसको देना है और अच्छी जगह इसकी इन्वेस्ट करानी है। क्यों कि अगर आपके दिल में खैरखाई होगी तो आपके दिल के असरात उसके दिल के अंदर मुंतकिल होंगे। फरमाते हैं कि हाल से हाल फैलता है, काल से काल फैलता है। जैसे आपके दिल की कैफियत होगी ऐसे आपके दिल के असरात उसके दिल के अंदर मुंतकिल होंगे। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप उसकी खैरखाई दिल के अंदर हो। जब ऐसे होगा तो वो आदमी भी खुश होगा इंशाल्लाह। तो फिर सबसे अगली बात यह है कि जब ये हो जाए तो फिर उससे जो आपकी तय हो जाए उससे सारी बातें तय कर ले कि हम ये मजदूरी लेते हैं, 1% आप लेते हैं या 2%, जो भी लेते हैं मजदूरी, उससे तो तय करें कि भाई अगर आपकी डील हो जाती है तो हम दोनों पार्टियों की, सेलर की भी और परचेजर की भी, आपके साथ मीटिंग करवाएंगे। जो आपका तय हो जाएगा उसके बाद हम ये मजदूरी 100% आपसे लेंगे, क्योंकि हमने आपको सर्विस देनी है और प्रॉपर सर्विस देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम ग्रुप मार्केटिंग की टीम हम मीटिंग करवाते हैं और जो है कमीशन है या मजदूरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले तय कर लेते हैं कि भाई हमने ये लेनी है, ये हमारी हक करार के, ये हमने लेनी जरूर है, ये हमने नहीं छोड़नी। अगर आप दे सकते हैं तो हम आपकी डील बनवाते हैं, अगर आप हमें मजदूरी नहीं देंगे वो हमारे बच्चों का हक है, आपके बच्चों का जो हक है, आपके बच्चों जो मुस्तकबिल है वो हम जिम्मेदारी के साथ करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो हम इंशाल्लाह ये प्रोसेस नहीं करवाएंगे। तो ये बातें सारी तय कर ले ताकि बाद में वो परेशान ना हो। तो जो भी बात हो उसके सामने सारी बातें रखे, उस प्लाट के जो नफे हैं वो भी और उसकी जो खसूसियात हैं और उसकी जो खामियां हैं अगले के सामने रखें। ये नहीं कि आप खूबियों के तो पुल बांध दें लेकिन उसकी जो खामियां वो प्लाट था डिप्रेशन वाला
یا اچھی لوکیشن والا نہیں تھا, یا LOP سے باہر تھا, اس کا NOC نہیں تھا, یہ آپ نے باتیں بتائی ہی نہیں, اور صرف آپ اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں. نہیں بھائی, کسٹمر کو اس کی خامیاں بھی ضرور بتائیں. امام کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال تجارت لے کر گئے تھے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پرافٹ حضور کے مال میں ہوا تھا. تو جب واپس آئے تو وہ بڑی متاثر ہوئیں. اس میں دو خوبیاں تھیں کہ ایک تو اس کی پرائس جو تھی مال کی وہ مناسب تھی, اور دوسری حضور نے مال کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ پہلے بتا دی تھیں. تو بھائی گاہک کو آپ لوگ بھی خوبیاں اور خامیاں بتایا کریں, یہ نہیں کہ ایک چیز کی آپ خوبیاں تو بتا دیں لیکن کوئی آپ نے خامی بتائی ہی نہیں. تو یہ سامنے ساری باتیں رکھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ اللہ نے رحمت میرے پاس بھیجی ہے, کسی قسم میں اس میں شر نہ ہو اور اس بھائی کا 100% فائدہ ضرور ہو. تو اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی, اور فرمایا کہ سچا جو تاجر ہے کل قیامت والے دن شہداء میں اٹھایا جائے گا. تو میری ان باتوں میں اگر آپ کو بات کوئی کڑوی لگی ہو تو معذرت کے ساتھ معاف کر دیجئے گا اور ان پہ عمل ضرور کریں. باقی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.